जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हमने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था। आज हम टाइम एंड वर्क को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अपने क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15। करेंगे भाई ध्यान से। क्या क्या है क्वेश्चन। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। C and A together can complete it in 20 days and C and B together can complete it in कितना 15 days. They working together for 8 days. In how many days will C can complete the remaining work? कि C बाकी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। हमें दिया है कि A और B एक साथ काम करते हुए एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये हो गया। उसके बाद सी और ए मिलकर इसे कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। सी और ए से मिलके 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। देखो भाई 20 दिन इसने ले लिए। इसके बाद आता है हमारे सामने कि सी और बी मिलके इसे कितने दिन में करते हैं। सी और बी इसे मिलकर कंप्लीट करते हैं 15 डेज में। आ रही है बात समझ यहां तक। इसने दिया है कि 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या स्टेप होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद मैं मानता हूं अपना टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या होता है मेरे दोस्त, टोटल वर्क होता है 10, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। कितना आ गया टोटल वर्क आपके सामने, 60 आपका टोटल वर्क हो गया। हमें दिया है उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। उसके बाद ए और बी ने छोड़ दिया और शेष कार्य सी ने किया, ये बोला है। अब देखेंगे पहले क्या किसकी इफिशियंसी आएगी। ए और बी ने यदि 10 दिनों में कितना काम किया, 60, तो एक दिन में 6 किया होगा। इसने 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3 किया होगा, इफिशियंसी आ गई। बी और सी ने 15 दिन में 60 किया तो एक दिन में कितना किया होगा दोस्त, 4 काम इन्होंने किया होगा। अब मुझे निकालना है पहले। आपको पता है जब भी डबल काउंट होता है तो क्या होता है, 2 ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 6 और 3 9 4 13। तो मैं कह सकता हूं, मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 13/2 लिख लो, या फिर आप इसे लिख सकते हो 6.5। यहां तक स्टेप क्लियर हुआ है। अब इस लाइन पे ध्यान देंगे, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम करे तो काम करें कितना, 13/2। अगर 8 दिन तक एक साथ काम करे तो काम कितना कर देंगे, गुणा 8, 13 चौक 52, यानी 52 काम में कंप्लीट कर देंगे। कितने में से, टोटल वर्क था आपका 60, 60 में से 52 कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग बचा कितना, यानी शेष बचा कितना, शेष आपके पास बचा मेरे दोस्त 60 माइनस 52, यानी कितना, 8 काम अभी आपके पास बचा है। क्लियर हुआ स्टेप। इस शेष काम को कौन करेगा, क्वेश्चन में दिया है कि शेष काम सी कंप्लीट करता है। हमसे पूछा है कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है। मेरे पास है ए प्लस बी प्लस सी का डाटा, ए प्लस बी प्लस सी का डाटा, यानी कितना, 6.5। 13/2 क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं इसे 6.5। बोलो भाई, 6.5 लिख लूंगा इसे लिख लूंगा मैं 6.5। मुझे चाहिए सी की एफिशिएंसी। अगर मुझे सी की चाहिए मैं तो ए प्लस बी की मैं माइनस कर दूंगा। ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी है 6। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, बचेगा क्या, सी। और 6.5 में से 6 गया, कितना बच जाएगा आपका 0.5, या फिर आप कह सकते हो कि 1/2। आ गया समझ। अब हमें निकालना है, हमारे पास वर्क बचा है 8 और इफिशियंसी कितनी, आधी, यानी 1/2। तो टाइम कितना लगेगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी 8 दूनी 16। तो सी को 8 काम को करने में 16 डेज लगेंगे। यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं होगी। बताओ भाई, किसी को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ये स्टेप क्लियर हुआ है।
चलूं आगे। ये आपका हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने कल की क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था। देखना, ये वाला क्वेश्चन करवाया था क्या? ये क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन था, बस डाटा का हल्का सा चेंज है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है आपका नया कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ लेटिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। लेटिंग द वर्क का क्या मतलब होता है कि कोई आदमी, सारे आदमी साथ काम करेंगे, उसके बाद उनमें से कुछ आदमी काम छोड़ के जाएंगे, वो पहले काम छोड़ेंगे या बाद में काम छोड़ेंगे, इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। चलेंगे, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क कितना इन 16 डेज एंड बी कैन फिनिश इट इन कितने में 12 डेज। हो गया भाई। अब हमें दिया है दे वर्क टूगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट। 4 दिन साथ काम करने के बाद ए काम को छोड़ गया। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। ए एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को पूरा किया। बी ने काम को पूरी तरीके से पूरा करने के लिए कुल कितने दिनों तक काम किया? पहले लिखेंगे डाटा। ए ने एक काम को कितने दिन में कंप्लीट किया? 16 दिन में कंप्लीट किया। ये हो गया भाई। उसके बाद बी ने इसे कितने दिन में? 12 दिन में कंप्लीट किया सेम काम को। टोटल वर्क कितना मान लू? टोटल वर्क बताएंगे भाई कितना हो गया टोटल वर्क आपका। आपका टोटल वर्क 16 और 12 का एलसीएम यानी कितना आ गया? 48 आ गया। तो टोटल वर्क आपके पास निकल के आ गया 48। क्लियर हुआ स्टेप? अब देखो, 16 दिन में ए ने 48 किया तो एक दिन में 3, ये इसकी इफिशिएंसी। इसने 12 दिन में 48 तो एक दिन में कितना किया? 4, ये इसकी इफिशिएंसी रही होगी। उसके बाद हमें दिया है उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने कार्य को छोड़ दिया। ए प्लस बी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, 4 दिन तक। उसके बाद क्या किया? ए ने काम को छोड़ दिया। अगर मैं ए प्लस बी को 4 दिन तक एक साथ काम करवा दूं तो कितना काम कर देंगे भाई? ये एक दिन में ये 3 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो एक दिन में 7 कर रहे हैं और 4 दिन में 7 गुणा 4 यानी 28 काम को ये कर देंगे। तो 48 टोटल वर्क है, टोटल वर्क 48 है। 48 में से 28 आपका काम हो गया, कितना बच गया? काम बच गया आपका 20। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा आपका 20। आई बात समझ? ए छोड़ के चला गया, बी ने शेष काम को पूरा किया, तो बी ने काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया? काम बचा 20 और मुझे पता है कि बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अगर एक दिन में 4 कर रहे हैं तो 20 को करने में कितना टाइम लेगा? बटे 4 यानी 4 पंजे कितना होता है? 20। 5 दिन लेगा शेष काम को करने में। कौन लेगा? बी। हमसे पूछा है बी ने टोटल कितने दिन लिए हैं। देखो बी ने 5 दिन यहां काम किया है और बी ने 4 दिन ए के साथ काम किया था, यानी बी पूरी तरीके से काम को कंप्लीट करने में 5 और 4 9 दिन आपके लेगा। कितना? 5 और 4 यानी 9 दिन आपसे लेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो दोबारा से ध्यान से देखेंगे। ए ने 16 दिन में कंप्लीट किया, बी ने कितने दिन में किया? 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपका? 48। 16 दिन में 48 तो एक दिन में कितना? 4। 12 दिन में 48 काम है तो एक दिन में कितना आ गया दोस्त? 4 आ गया। ए की इफिशिएंसी 3 आ गई और बी की इफिशिएंसी आपकी निकल के आ गई 4। अब हमें दिया है इन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। यदि मैं इनसे एक दिन एक साथ काम करवा लूं तो एक दिन में 3 और 4 कितना? 7। तो 4 दिन में 7 गुणा 4 यानी 28 काम ये कर लेंगे। कितने में से? 48 टोटल वर्क था, 48 में से 28 कर लिया, बचा कितना? 20। और फिर हमें दिया है कि बी ने शेष काम को, शेष यानी 20 काम को कितने दिन में कंप्लीट किया? 20 बटे एक दिन की इसकी एफिशिएंसी 4 है तो 20 बटे 4 यानी 5 दिन में कंप्लीट किया। लास्ट लाइन में दिया है कि बी ने काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लिए? 5 दिन इसने यहां पे लिए
और 4 दिन उसने ए के साथ काम किया था, तो 5 और 4 यानी 9 दिन में इसने काम को कंप्लीट कर लिया होगा। चलो भाई आगे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क कितना इन 48 डेज। नेक्स्ट, बी कैन फिनिश इट इन 60 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड देन ए गोज अवे, यानी वो काम छोड़ के चला गया। इन हाउ मच टाइम इन डेज एंड आवर्स विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ए ने एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। वे 12 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी से इस कार्य का 25% कितने समय में यानी दिनों और घंटों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा करके बताओ मुझे। अब देखो, ए ने कितने दिन लिए, ए ने आपसे टाइम लिया है 48 दिन, ये आ गया। उसके बाद बी ने कितना टाइम लिया, बी ने आपका टाइम लिया है 60 डेज, 60 दिन। अब मुझे बता दो टोटल वर्क आपका कितना हो गया। टोटल वर्क मेरे दोस्त हो गया 48 और 60 का एलसीएम कितना होगा, निकाल के बताओ। ऐसी संख्या जो 48 और 60 से पूरी कंप्लीटली तरीके से डिवाइड हो जाए वह आपका एलसीएम होगी। और ऐसी संख्या क्या होगी, 48 और 60 का आप एलसीएम ले लो। क्या होगा, इसमें छिपा होता है 12 गुणा 4 और इसमें होता है 12 गुणा 4। अरे बात समझ, 12 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों तरफ कॉमन है भाई, तो इधर क्या बचता है, 12 आ गया, बचा 4 आ गया और बचा 5 आ गया, यानी 12 चौक 48 और 48 पंजे 5 8 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, 48 पंजे आपका आ गया 224 240। यानी टोटल वर्क मैं कह सकता हूं कि मेरा टोटल वर्क हो गया मेरे दोस्त 240। निकाल लिया मैंने एलसीएम। अब आगे, यदि 48 दिन में 240 तो एक दिन में कितना 5, 60 दिन में 240 तो एक दिन में कितना आ गया दोस्त 4 आ गया। उसके बाद वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अगर वे एक दिन में, मैं कह दूं आपसे कि अगर ए और बी एक दिन में एक साथ काम करे तो कितना काम कर लेंगे भाई, ये 5 करेगा एक दिन में, ये करेगा कितना 4, यानी एक दिन में ये काम करेंगे 9। लेकिन उन्हें एक दिन नहीं, उन्होंने काम किया 12 दिन तक, तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 12 गुणा 9 यानी 108 काम में 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आ गया समझ। अब देखो टोटल वर्क था आपके पास 240, 240 में से 108 काम आपका कंप्लीट हो गया। आपका रिमेनिंग पार्ट कितना बचता है, आपका शेष काम बचता है 240 माइनस 108, यानी आपका बच गया काम 132। ये बच गया भाई, रिमेनिंग पार्ट आपका बच गया 132। इसे कौन करेगा, और 20 शेष कार्य का 25% कितने समय यानी दिनों और घंटों में कंप्लीट करेगा। रिमेनिंग बचा मेरा 132 और इसका 25%, इसका भी कितना 25% करना है। इसका 25% कितना होता है भाई, निकाल लेंगे साइड में कि 133 132 का 25% यानी 1/4 कितना होगा 4 ते 12, एक बचेगा फिर से 12, 4 ते 12, रिमेनिंग पार्ट आपका बचेगा 33। तो 33 काम करना है किसे, बी को, और बी की एफिशिएंसी है कितनी 4, भाग दे दूंगा 4 से, 4 8 32, ये आएगा 8 से ही 1/4 घंटे। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि घंटे और मिनट में, तो आप मुझे बता दो 1 मेरे पास 4 घंटे हैं। अगर मुझे घंटों को यानी दिन को, दिन है ना 8 से 1/4 दिन है, अगर मुझे दिन को घंटों में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं, आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैं इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 4 6 कितना आ गया 24। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 8 दिन और 6 घंटे हैं, यानी 25% काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा 8 दिन और 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, चलो आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई सही है,
आ गया समझ? चलो आगे। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए का कितना है 15 डेज और बी का कितना है 10 डेज। जब रेस्पेक्टिवली आ जाए तो इसका मतलब होता है अगर पहले ए है तो पहले ए का टाइम होगा और बी है तो बाद में बी का टाइम होगा। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव। बी को जाना होगा, देन ए वर्किंग विद द न्यू वर्कर, किसके साथ? सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। इफ सी वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज ही कैन 40% ऑफ द सेम वर्क। ए और बी एक काम को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा। फिर एक नए कर्मचारी सी के साथ काम करते हुए शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेले काम करता है तो उसी काम का 40% कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। चलो पहले इसका आप बेसिक निकालो, मतलब हल्का सा तो पार्ट निकालो। ये तो बाद की बात है। आपने ये चीज तो सीख ली होगी कि यदि यहां पर ए लिखूंगा, यहां बी लिखूंगा, तो ए ने कितना टाइम लिया? ए ने टाइम लिया मेरे दोस्त 15 दिन। बी ने कितना टाइम लिया? 10 दिन। अब आप निकाल दो कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क हो गया 15 और 10 का एलसीएम आता है 30, तो मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया 30। अब मैं कह सकता हूं इसकी एफिशिएंसी 2 होगी और इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। अब बार बार मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा आपके सामने बोलने की जरूरत नहीं है कि 15 दिन में 30 किया है तो एक दिन में 2 किया होगा। अब मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख सकता हूं। अब आगे समझो भाई। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा। अगर ये एक साथ काम करे और ए और बी मिलके तो एक दिन में काम करेंगे 2 और 3 कितना 5, लेकिन कितने दिन काम किया है? 4 दिन, तो 4 दिन में काम कर देगा कंप्लीट 20। आगे बात समझ। तो 30 में से 20 काम आपका हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? यानी आपका शेष काम आपका बचता है 30 माइनस 20 यानी 10। 30 में से कितना हो गया? 20 तो बचा कितना? 10 काम आपका बचता है। कौन चला गया? बी आपका छोड़ के चला गया। फिर ए ने एक नए कर्मचारी सी के साथ काम करते हुए शेष काम कितना है 10, कितने दिन में? 3 दिन में कंप्लीट किया। मैं यहां लिख लेता हूं ए प्लस सी, 2 आदमी हो गया। कितने दिन में काम किया? 3 दिन में कंप्लीट किया। कितना काम? 10 काम इसने कंप्लीट किया। ए की एफिशिएंसी है कितनी? 2। सी की एफिशिएंसी मुझे पता नहीं, मैं मान लूंगा सी की एफिशिएंसी सी रही होगी। और 3 दिन में काम किया इसने कितना? 10। मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 प्लस 3C बराबर आ गया 10, तो 3C बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4/3। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दिया कि सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। हालांकि आपको इतना लॉन्ग से जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यहां इसे शॉर्ट में भी कह सकता था। क्या कहता कि ए और सी ने 3 दिन में काम किया, तो ए ने 3 दिन क्या होगा? ए ने अगर 3 दिन किया है, ए की एक दिन की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 दिन की कितनी 6, और पार्ट बचा था कितना 10, तो 10 में से 6 गया 4। तो मैं कह सकता था कि 10 में से 6 काम कर दिया, बचा कितना 4, और इसे सी ने 3 दिन में किया होगा। यदि आपकी थोड़ी सी बुद्धि डेवलप हो तो आप डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल सकते हो, निकाल लोगे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया कि ये कैसे कर सकते हो, लेकिन इससे आपका लॉन्ग जाएगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। चलो भाई आगे। अब देखो हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है यदि सी अकेले काम करता है तो वह उसी काम का 40% कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा? किस काम का? पूरे काम का यानी टोटल वर्क का 40% कितना होगा भाई? 30 का 40%। आपको पता है परसेंटेज से 2 जीरो खत्म होती है, तो 3 चौक हो गया आपके सामने 12। सी को काम करना है 12, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 4/3। तो आप बोलोगे एक दिन में 4/3 काम, तो 12 काम करने में कितना? इतना टाइम लगेगा भाई। ये आ गया आपके सामने टाइम। अब आपको बताइए 3 कहां जाएगा? ऊपर,
और ये 4 रह जाएगा नीचे, यानी 12 गुणा 3 अपोन में कितना 4, 4 तिये 12 और 3 तिये 9। तो आपके पास टाइम निकल के आ गया 9 दिन। किस ऑप्शन में है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, यानी A4, यानी आन मिलो सजना आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे समझ। मैंने आपको इस क्वेश्चन को बेहद आसान और बिल्कुल आराम आराम से समझाया है। चलेंगे आगे। ए, बी और सी एक कार्य को 6, 8 और 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। अब बी शेष काम को पूरा करता है। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक डेज की कुल संख्या यानी कुल दिन कितने होंगे? इस बार आपके पास वेरिएबल है 3, ए, बी और सी। कितना टाइम लिया? इसने 6 दिन लिए, इसने 8 दिन लिए और इसने लिए है आपके पास 10 डेज, 10 दिन। ये हो गया। अब यहां से मान लूंगा मैं टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आएगा भाई? टोटल वर्क होगा 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? निकाल के बताओ। 6, 8 और 10 है ना, 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? निकाल के बताओ, करो सोल्व। आप बोलोगे सर ऐसी संख्या जो 6, 8 और 12 से कटती है हमारे पास है 24, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा यानी टोटल वर्क हो जाएगा 24। तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3 और इसकी कितने आ जाएगी? 2। अब मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, आगे समझ में। अगर ये तीनों एक दिन तक साथ काम करे तीनों, तो कितना काम करेंगे भाई? ये काम करेंगे 4 और 3 7 और 2 9। ये इनका तीनों का एक दिन का काम मेरे पास निकल के आ गया। लेकिन ए और सी ने 2 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। पहले तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, उसके बाद 2 दिन बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया। इसने भी छोड़ दिया और इसने भी छोड़ दिया। कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। तो 2 दिन में काम कर देंगे कितना? 18। 18 काम कर दिया। उसके बाद अब 20 शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या 24 में से आपका 18 काम हो गया। कितना बचा रिमेनिंग? यानी शेष काम बचता है आपका 24 माइनस 18, सीधा लिख सकता हूं 6। 6 काम बचा। किसने किया होगा? ए भी चला गया, सी भी चला गया, मेरे पास बचता है बी। और बी की एफिशिएंसी आपको पता है 3 और आपके पास काम है 6। एक दिन में 3, तो 6 काम करने में लगेंगे उसे 2 दिन। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 दिन नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। यह था शेष काम को करने के लिए। अगर आपको पूरा कार्य करना है, आपको पता है 2 दिन तक इन्होंने यहां साथ काम किया और 2 दिन इसने ही काम किया, तो टोटल आवश्यक दिन होंगे 2 + 2 यानी 4 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ? चलो आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 32 डेज में कंप्लीट कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो ए ने शेष काम पूरा किया, फिर कुल काम 18 दिनों में पूरा करना होगा। कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ दिया होगा? यह हमारा आपसे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बारे में हल्का सा डीप में जाओ और सोचो कि मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बेसिक स्टेप लिखेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे और उसके बाद इफिशिएंसी को निकाल लेंगे। यहां तक तो आपका बिल्कुल नॉर्मल टास्क है, इसमें कोई परेशानी किसी भी मेरे दोस्त को नहीं होनी चाहिए। एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? एक काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। 24 दिन आ गए इसका भाई। बी उसी काम को कितने दिन में? 32 दिन में कंप्लीट करता है। बी उस काम को 32 दिन में कंप्लीट करता है, यह आ गया। उसके बाद यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। चलो मैं पहले टोटल वर्क निकाल लेता हूं। टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क 24 और 32 का एलसीएम होता है 96। ऐसी संख्या
96 होगी, ये 24 और 32 से कटेगी। इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी आगे 3, 24 चौक होता है 96 और 32 होता है आपका 96 यानी 96। अब बोलो, अब दिया है यदि वे एक साथ काम करते हैं और एक निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। पहले क्या कर रहा था, पहले हमें टाइम दे रहा था कि कुछ दिनों के बाद, जैसे ए और सी ने 2 दिनों के बाद टाइम दे रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया कि निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। वो निश्चित समय मुझे नहीं पता कितने दिनों के बाद उसने काम छोड़ दिया। अब मेरी बात को जरा आप ध्यान से सुनना, अगर मेरी बात, मेरे वर्ड को आपने ध्यान से सुन लिया तो ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ए ने शेष काम को पूरा किया और फिर कुल काम 18 दिन में पूरा हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों लोग थे ए और बी, काम किसने छोड़ा है? सिर्फ काम छोड़ा है ओनली बी ने, ए ने तो काम नहीं छोड़ा है। ए तो शुरुआत से लास्ट तक लगा रहा। अगर आपने काम यहां से शुरू किया है, यहां तक आपको काम करना है, तो क्या होगा, बी ने छोड़ा, ए तो लास्ट तक लगा रहा है ना, और पूरा काम आपको पता है यहां से यहां तक 18 दिन में कंप्लीट हुआ। यानी मैं कह सकता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं कि ए ने पूरा 18 दिन तक काम किया। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ए ने कितना काम किया होगा? 18 गुना 4 72, 18 चौक 72। तो ए ने पूरा काम अपना 72 किया होगा। तो 96 में से 72 काम किसने कर दिया? ए ने। तो शेष काम कितना किसने किया होगा भाई? आप कह सकते हो सर बी ने शेष काम किया होगा और अपने काम को करके उसने काम को छोड़ दिया होगा। कितना आ जाएगा? 96 माइनस 72 होता है आपका 24। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे जी सर। अब आपको 24 काम करवाना है, किससे? बी से, क्योंकि बी ने अपना 24 काम करके छोड़ दिया होगा काम। टोटल वर्क है आपके पास 24 अब, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, तो 24 काम को कितना टाइम लगेगा? 3 अठे 24। यानी बी को अब काम को कंप्लीट करने में 8 दिन लगे होंगे और बी ने अपने काम को करके 8 दिन बाद छोड़ दिया होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करवा सकता हूं, लेकिन वहां आपको एक्स वाई मानना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा लंबा चला जाएगा। बस आपको मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना। एक ही लाइन का वर्ड है, वो कौन सा? यहां तक तो सभी का मेथड सेम होगा, ये मेथड सेम हो गया। अब एक लाइन पे ध्यान देना है कि बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम किया, फिर कुल काम 18 दिन में कंप्लीट हुआ। बी ने काम छोड़ा है, ए ने काम नहीं छोड़ा है। अगर ए ने काम नहीं छोड़ा है तो ए लास्ट तक लगा रहा, और ए अगर लास्ट तक लगा रहा यानी 18 दिन तक लगा रहा, तो 18 दिन के हिसाब से 4 एफिशिएंसी है, तो 72 काम उसने कर दिया। अगर ए ने अपना पूरा काम 72 किया है, तो 96 में से 72 घटा दूं, कितना बचा? 24। तो बाकी शेष काम बी ने किया होगा और अपने काम को करके छोड़ दिया होगा। तो कितना बचा? 24। एक दिन का काम है 3, तो 3 अठे 24, यानी 8 दिन तक उसने एक साथ काम किया उसके साथ, और उसके बाद काम को छोड़ के चला गया। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ए एक कार्य को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है यदि वे एक साथ काम करते हैं और एक निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को पूरा किया। देखो इस बार भी सेम क्वेश्चन है आपका, पहले बी से छुड़वा दिया था, अब आपसे छुड़वा दिया किसका? ए का। और कुल काम कितने दिनों में? 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कितने दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ा था? हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। करेंगे ध्यान से। ए ने 10 डेज के बाद ए 10 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है भाई? बी कर सकता है आपका 15 दिनों में। इसने लिए 15 दिन, ये हो गया। टोटल वर्क क्या मान लू? टोटल वर्क में कह सकता हूं कि 10 और 15 का एलसीएम मेरे दोस्त हो जाएगा 30, ये आ जाएगा। तो आप मुझे बता दो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी भाई। अब एक लाइन को ध्यान से पढ़ो। और निश्चित समय के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। दोनों भाई थे ए और बी, दोनों एक साथ चले, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया और बी लास्ट तक लगा रहा। और काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? पूरा काम हुआ 9 दिन तक कंप्लीट। तो मैं कह सकता हूं तो बी तो लास्ट तक यानी 9 दिन तक काम करता रहा होगा। एक दिन में बी कितना काम करता है? 2। तो बी ने 9 दिन में 9 गुणा 2 यानी 18 काम कंप्लीट किया होगा।
टोटल काम था 30, 30 में से 18 काम कंप्लीट हुआ, शेष काम बचा आपका कितना, 30 माइनस 18 यानी 12, 12 आपके पास काम बचता है। आगे बात समझ। इस काम को किसने किया होगा, अब बी ने तो अपना काम करके निकल लिया, तो इस काम को कौन करके गया होगा, ए करके गया होगा, और ए की इफिशिएंसी आपके पास है 3, तो 12 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 12/3, 3 चौक 12, तो ए और बी ने एक साथ 4 दिन तक काम कंप्लीट किया होगा, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। बोलो भाई, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो। आगे बढ़ूं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंसेप्ट ऑफ लेटिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। पहले स्टार्टिंग से काम छोड़ रहे थे, स्टार्टिंग से एक साथ काम कर रहे थे, और स्टार्टिंग में ही काम को छोड़ दे रहे थे कुछ दिनों काम करने के बाद। अब हमसे काम को छुड़वाएगा वो पीछे से, कि काम पूरा होने से पहले उसने काम को छोड़ दिया, ये करवाएगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 दिन और 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए कितने दिन लेगा, 10 दिन, बी कितने दिन लेगा, 12 दिन। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से एक दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यह क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना बस। ए और बी कितना टाइम है, 10 दिन, और इसने लिया है 12 दिन। टोटल वर्क निकाल के फटाफट से बता दो कि टोटल वर्क मेरा कितना होगा। कितना हो जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। यहां तक तो बच्चे बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन फंसता कहां है, इस लाइन पे आप लोग फंसते हो, आज के बाद नहीं फंसोगे। देखो, ए और बी ने एक साथ काम किया, ए और बी एक साथ काम कर रहे थे भाई, लेकिन काम खत्म होने से पहले ए ने एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले, पूरा काम होने से एक दिन पहले। मैं कह दूं अगर यहां तक काम कंप्लीट हो रहा होगा और ये ए और बी साथ साथ चल रहे होंगे, तो ए यहां तक गया, सिर्फ बी यहां तक गया, तो ए एक दिन पहले ही रुक गया इससे। अगर मैं ए से एक दिन और काम करवा लूं, 60 काम था मेरे पास, 60 काम मेरे पास ऑलरेडी है, और ए अगर एक दिन और काम कर दे तो कितना काम हो जाएगा भाई, आपके पास काम हो जाएगा 60 और 6 यानी 66। तो अब मैं कह सकता हूं कि ए ने भी लास्ट तक काम किया होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वो वाला काम करवा लिया। तो अब आपके पास काम, टोटल काम 60 ना होकर बन गया 66। तो अब ए भी काम करेगा और अब बी भी काम करेगा, क्योंकि मैंने जो काम छोड़ने से पहले वो एक्स्ट्रा काम था वो इससे पहले करा लिया। तो अब कितना काम, 6 और 5 11, एक दिन में काम करेंगे 11, तो मेरे पास काम है कितना, 66। तो कितने दिन लगेगा, 11 छिक 66, यानी 6 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, चलो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। बताओ, अगर आप मेरे वर्डों को ध्यान से सुनते हो तो आपको बेसिक से जाके, बेसिक से ना जाके अगर आप इससे करोगे तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बिना पेन उठाए क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। बताओ इसमें मैंने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने इसमें। टोटल वर्क ऐसी संख्याएं हैं, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 10 और 12 का एलसीएम आपको पता है 60 है, 10 6 60, 12 पंजे 60। कौन सा बड़ा काम है इसमें, बताओ भाई, सहमत हो इस बात से, या फिर बेसिक से बताऊं, बताओ। एक्स मान के करना है तो कर लो, लिखते रहो, समीकरण बनाते रहो। चलो नेक्स्ट 23। ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रम से 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 8 दिन लिए और बी ने लिए कितने, 12 दिन। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरे होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। पहले छोड़ रहे थे वो स्टार्टिंग से, लेकिन इस बार
अगर यहां काम पूरा हो रहा था तो यहां काम छोड़ दे रहे हो, यहां तक नहीं गए। ठीक है भाई, यदि मैं इससे 2 दिन का और काम करा लूं तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी लास्ट तक लगे रहे। निकालो ए और बी, ये आ गया। ए ने कितने दिन लिए? 8 दिन। बी ने कितने दिन लिए? बी ने लिए 12 दिन। ये हो गए बी के 12 दिन। आ गया भाई। इसका एलसीएम कितना होगा? 8 और 12 का एलसीएम आपके पास आता है 24, तो टोटल वर्क हो गया मेरे पास 24 आ गया। इसकी इफिशियंसी कितनी है? 3। इसकी इफिशियंसी निकल के आ गई 24, 12 दूनी 24 यानी 2। चलो आगे। अब आगे समझो, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ ए और बी काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? ए ने 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अगर मैं ए से 2 दिन और काम करा लूं, कितना हो जाएगा काम? टोटल वर्क आपके पास 24 है। एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 गुणा 3 यानी कितना? 6 काम और कर देगा। तो मेरे पास काम हो जाएगा टोटल 24 + 6 यानी काम हो जाएगा दोस्त 30। तो अब मैं कह सकता हूं अब काम ए भी करेगा, अब काम बी भी करेगा। ए भी काम करेगा और अब आपका बी भी काम करेगा, कर लेगा। अब कर दो, 30 काम है। एक दिन में ए 3, ये एक दिन में करेगा कितना? 2। तो दोनों मिलके कितना काम कर देगा? 5। और काम करना है कितना? 30। तो 5 30 यानी 6 दिन में इस काम को वो कंप्लीट कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए, आन मिलो सजना, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो भाई, अरे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे चलो फिर। नेक्स्ट, ए बी और सी एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? मेरी इस बात को ध्यान से समझेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, ए बी और सी कितने दिन लिया? 10, 12 और 15 दिन इन्होंने लिए हैं। ये लिए हैं भाई। एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने कार्य पूरे होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। हमसे चाहे 4 वेरिएबल दे ले या फिर 5 वेरिएबल दे ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हमें टोटल वर्क मानना आता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? 10, 12 और 15 का एलसीएम आता है आपके पास 60। ये आपका निकल के आ गया टोटल वर्क। अब आप मुझे बता दो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6। इसकी एफिशिएंसी 12 पंजे 60, इसकी आएगी 15 चौक 60 4। तीनों एक साथ काम कर रहे थे, ए बी प्लस सी तीनों एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अगर मैं बी से, इस लाइन को ध्यान से सुनना, अगर मैं बी से 3 दिन और काम करा लूं तो मेरे पास काम कितना बचेगा? काम कितना बन जाएगा? 60 था, बी से 3 दिन और करा लूं, 3 पंजे 15, तो मेरे पास टोटल काम 60 ना होके बन जाएगा 75। अब टोटल वर्क आपका बन गया 75। अब आप तीनों लोग काम कर सकते हैं। ओ ए 6 करेगा, 5 करेगा और ये करेगा 4। 6, 5, 11 और 4 15। जब तीनों मिलकर काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो काम होगा 15। कर दो। एक दिन में अगर 15 तो 75 काम करने में कितना टाइम लेंगे? 15 पंजे 75 यानी 5 दिन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अब आ भी जाओ। ठीक है भाई, हंस रहे हो यार तुम। चलो आगे देखो 25 ये आता है अब आपके सामने न्यू कंसेप्ट। क्या है भाई न्यू कंसेप्ट? लिखा तो नहीं है, देखेंगे क्या है। ए बी और सी एक कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम को छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। अब इस टाइप में क्या किया है? इसमें दोनों टाइप को मिक्स कर दिया। मिक्स क्या किया है? पहले वाले से भी काम छुड़वा दिया जो स्टार्टिंग से छोड़ रहे थे, और बाद वाले से भी छुड़वा दिया। अब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले हमारा बेसिक काम वही है, डाटा लिखेंगे ए बी और सी।
किसने कितना टाइम लिया, इसने 10 दिन लिए, इसने लिए 10 दिन, इसने लिए 12 दिन और इसने लिए 15 दिन। पिछले वाला ही डाटा है आपका जो पिछले क्वेश्चन में था, 10, 12 और 15। अब आप निकाल लो यहां से टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा कितना आएगा दोस्त, टोटल वर्क निकल जाएगा 10, 12 और 15 का एलसीएम 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4। देखो आपका बिल्कुल सेम डाटा है पिछले क्वेश्चन वाला, सेम डाटा है 10, 12 और 15 का, तो ये भी सेम होगा, आपकी एफिशिएंसी भी सेम निकल के आएगी। अब देखो हमें दिया है, लेकिन एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद अगर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करे 6, 5, 11 और 4, 15, तो 3 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। चलो मैं आपको दूसरे मेथड से सिखाऊंगा, इतना लंबा मत करो। टोटल काम है आपके पास 60, ध्यान से सुनना बस। 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, सी एक दिन में कितना करता है 4, तो 3 दिन में कितना करेगा भाई, 4 गुणा 3 यानी 12, 12 काम इसमें से चला गया, यानी 12 काम खत्म करके वो निकल लिया, तो कितना काम बचा 48। अब इस काम को कौन करेगा, ए प्लस बी, क्योंकि सी तो निकल लिया अपना काम करके। अब आता है और 4 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया, 4 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। जब भी ये वाली लाइन आए तो आपको सोल्व करना है क्या, कि उसे काम को छोड़ने नहीं देना है, पकड़ के रखना है उसे जाने नहीं देना, उसे बोलेंगे भाई मेरे साथ चलना, तुम मेरे साथ लास्ट तक काम करोगे। 4 दिन अगर मैं बी से और काम करवा लूं, एक दिन में 5 करता है तो 4 दिन में कितना करेगा मेरे दोस्त, 4 पंजे 20, तो अब आपके पास काम बन जाएगा 68। तो ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा, काम कितना है 68, 68 काम को करना है ए और बी, यानी 6, 5 और 6 और 5 11। एक दिन में अगर 11 तो 68 काम को करने में लगेंगे 68 बटे 11, 11 6 66, 6 से ही 2 बटे 11 दिन आपको कंप्लीट करने में लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा यहीं तक छोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ। जहां उसने पहले छोड़ दिया काम तो हमें वही खत्म कर देना, उसे माइनस कर देना है। सी ने 3 दिन तक काम किया, 4 के 12, 12 को माइनस कर दो, अब काम कौन करेगा, ए और बी। कितना काम बचा 48, लेकिन बी बोल रहा है भाई मैं तो 4 दिन पहले काम को छोड़ के जाऊंगा, तो उसका फ्रेंड सी बोला, ए बोला कि नहीं भाई तुम मेरे साथ जाओगे, तुम काम छोड़ के नहीं जाओगे। तो 48 और 20 68 हो गया, और एक दिन में मिलके काम करेंगे 6, 5, 11, तो 68 बटे 11 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ, चलो अरे मिटा दिए, सेम डाटा पे है क्वेश्चन ये भी। ए बी और सी एक काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये डी का मतलब डे है भाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। टोटल वर्क आपके पास आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी निकल के आ गई 4। अब आगे बात करता हूं क्या होगा आगे। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी काम को छोड़ के चला गया। छोड़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले छोड़ के जा रहा है उसे जाने दो, उसे पकड़ के मत रखो। एक दिन में बी 5 काम करता है, तो 4 दिन में कितना, 4 पंजे 20, यानी 60 में से 20 काम हो गया, तो शेष बचा कितना 40, शेष बचा 40। इसे कौन करेगा, बी गया छोड़ के, तीनों काम कर रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी, बी छोड़ के चला गया, कौन बचा ए और सी। अब इस काम को कंप्लीट करेंगे मिलके ए और सी। क्लियर है। फिर 3 दिनों बाद सी ने काम को 3 दिन पहले काम को छोड़ने की जिद करने लगा, लेकिन इसका फ्रेंड है ए, वो इससे बोलेगा भाई यार रुक जा, मैं भी तो जाऊंगा, तो वो इसके साथ काम करने लगेगा। और कितने दिन काम करेगा, 3 दिन, तो सी एक दिन में 4 दिन, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 12, यानी अब मेरे पास काम हो जाएगा 52। उससे बोलेगा भाई अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे और इस काम को खत्म करके जल्दी से अपने घर की तरफ निकल लेंगे। कौन करेगा, ए और बी, ए और सी। 6 और 4 कितना 10, एक दिन में काम करेंगे 10, तो 52 को कंप्लीट करने में ये तो 5.2, अच्छा सॉरी इसमें लिखा है तो 26 बटे 5, 2 से काट लूंगा, 2 से काट लूंगा 26 और 2 से काट लूंगा 10 को, यानी 5, तो 26 बटे 5 डेज आपका सही आंसर होगा।
C4 का होना प्यार है। चलो दोस्त, आसान है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज, यानी वैकल्पिक दिन पर आधारित क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि आप दो लोग दोस्त हो और आप में से पता है आपको, अगर आप कहीं दिल्ली या कहीं भी पढ़ाई करते हो तो क्या होता है, अगर आप खाना लेने जाते हो तो क्या करते हो, आप दो फ्रेंड हुए, आप कहीं टिफिन लेने गए तो आप बोलोगे भाई एक टाइम तू चला जाया कर, एक दिन मैं चला जाया करूंगा, दूसरे दिन तू चला जाएगा, तीसरे दिन मैं चला जाया करूंगा, ऐसे करते हो। तो ये क्वेश्चन उस पर आधारित क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ? अब देखो, एक कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी इसे 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। ए से शुरू होता है, यानी पहले ए काम को स्टार्ट करता है, तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? देखो भाई ध्यान से, एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बी इसे कितने दिनों में? 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। टोटल वर्क मुझे निकाल के बता दो कितना आ गया। 12 और 30 का एलसीएम कितना? 60। तो 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, ये आपका निकल के आ गया टोटल वर्क। आ गया। पहले दिन ये काम करेगा और दूसरे दिन ये काम करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि पहले दिन में इसने 5 काम किया और दूसरे दिन में इसने कितना काम किया? 2 काम किया, तो इन्हें दिन लग गए 2। तो 2 दिन में कितना काम हुआ भाई? 2 दिन में काम हुआ मेरे दोस्त 7। आ रही है बात समझ? 2 दिन में आप काम करोगे 7। मिट जा भाई, हो गया भाई। लेकिन मेरे पास काम कितना है? काम मेरे पास है 60। तो मैं इसकी ऐसी में संख्या में मल्टीप्लाई करूंगा जो 60 के नजदीक पहुंच जाए, 60 से बड़ा ना हो, चाहे 60 से हल्का सा छोटा रह जाए। कर लूं, किस में कर लूं? अगर मैं 9 में मल्टीप्लाई करता हूं, 9 सतह 63, इससे बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कर लेता हूं फिर 8 से, 8 सतह कितना? 56। तो इधर भी करूंगा, यानी 2 गुणा 8, तो 16 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। कितना? 56। लेकिन मुझे करना कितना है? 60। मेरी नजर इस पे होनी चाहिए कि टोटल काम मेरा कितना है। बाज की तरह आपकी नजर तेज होनी चाहिए। काम हुआ है आपका ए से स्टार्ट, यानी 16 दिन में घूम फिर के साइकिल पूरी होती है। पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, तो ऐसे ही करते करते सम डेज आगे 16 दिन, बारी आती है आपकी ए की। और ए एक दिन में कितना काम करता है भाई? एक दिन में काम करता है 5। लेकिन मुझे जरूरत है किस काम की? 4 काम की। पहले आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे करना है। मुझे चाहिए, अगर एक काम करवाऊं, एक काम करने में कितना टाइम लगेगा? 1/5 दिन। लेकिन मुझे काम करना है कितना? 4 काम। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, यानी 4/5 दिन लगेंगे, यानी 16 से ही 4/5 दिन आपको लगेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन क्या हम बार बार ऐसे लिखते फिरेंगे एग्जाम में? क्या हम ऐसे लिखेंगे बेसिक से? नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं सीधा सीधा क्या होगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अब नंबर किसका है, काम करने का नंबर किसका है, वो तो आप रखते ही हो याद, वो तो आप याद ही रखते हो भाई, ये नहीं। चलो बता देता हूं, यहां ध्यान से देखो बस। 16 दिन में 56 काम हो गया। अब बारी है किसकी? ए की। ए की। तो आप ये देख लिया करो रिमेनिंग कितना बचा है भाई? 4। ऊपर लिखेंगे जितना बचा है इतना, और लिखेंगे जिसका नंबर है। किसका नंबर? ए का। तो 16 से ही 4/5 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा अगर किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हुई हो तो। ध्यान से देखो, एक कार्य को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी इसे 80 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो बी 2 दिनों तक अकेले काम करता है, पहले 2 दिन तक, और ए तीसरे दिन में अकेले काम करता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक काम को पूरा नहीं हो जाता। तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा? मैं इस क्वेश्चन को आपको यहां पे समझाऊंगा। ए कितना टाइम लेता है? 24 दिन। 24 दिन। बी दिन लेता है कितने? 80 दिन। तो पहले मुझे आप टोटल वर्क निकाल के बता दो। 24 और 80 का एलसीएम आएगा 240। एकमात्र संख्या यही है जो इससे कटेगी। 24 दाई 240 और 80 तिये
224, 240, 8 या 24। बी 2 दिनों के लिए तीसरे दिन ए अकेले काम करता है। ये हो गया भाई, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, और ये तीसरा दिन हो गया। हो गया, कितने दिन हो गए? पहला दिन, एक दिन और एक दिन, यानी 3 दिन में कितना काम होगा मुझे ये बता दो। बी अगर पहले दिन काम करे कितना करेगा? 3, फिर 3 करेगा, और ये कितना काम करेगा? 10। तो टोटल वर्क यानी 3 दिन में 10 और 3 13 और 3 16, 3 दिन में काम आप कर लोगे 16। कितना काम है आपके पास? आपके पास काम है 240। तो मैंने अभी आपको बताया कि इधर वाले को यानी 16 में मैं किस संख्या की मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 240 से या तो छोटा या फिर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मुझे पता है 240 16 से पूरा पूरा कंप्लीट होता है। किससे भाग देने पर? 16 से कितना? 16 कम 16 8 और 16 पंजे 80। यदि मैं 16 की 15 में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा निकल के आ जाएगा 240। तो पूरा काम हो गया आपका 240 कितने दिन में? ये आपका हो जाएगा, इधर 15 की हुई तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 × 45 दिन में। तो आपको टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा मेरे दोस्त? 45 डेज में B4 बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ध्यान से। ए, बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए ने काम शुरू किया और वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कुल कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ए, बी और सी कितने दिनों में? 10, 20 और 30। ये हो गया। अब मान लो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? टोटल वर्क हो जाएगा 60। ये आ गया। इसकी इफिशियंसी 6, 20 × 60 और 30 दूनी 60, इसके आगे 2। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई डाउट हो या दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है। ए ने काम शुरू किया, अब मुझे बता दो ए ने 6 काम किया, इसने 3 किया, इसने किया 2। 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 3 व्यक्ति है तो 3 दिन लगेगा अलग अलग। 6 3 9 और 2 11, काम हो गया आपके पास 11। मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया कि 11 की ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई कर दो जो 60 के नजदीक पहुंच जाए या फिर 60 से हल्का सा छोटा रह जाए। यह तो पूरा कंप्लीट हो, लेकिन 11 से मुझे पता है 60 पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं नजदीक में ले सकता हूं। 11 × 66 नहीं चलेगा, 11 × 5 = 55। कितना आ गया? टाइम आ गया 5 × 15 दिन। 15 दिनों में काम कंप्लीट हो गया आपका 55। पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई और फिर से नंबर किसका आ गया? ए का। काम बचा है मेरे पास 5। तो मैं कह सकता हूं, मैंने क्या बताया था अभी आपको? ऊपर लिखूंगा रिमेनिंग यानी काम बचा हुआ, और नीचे लिखूंगा जिसका नंबर आ रहा है। 15 से ही 5/6 दिन में आपसे कह सकता हूं किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आ भी जाओ, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ भाई सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्माण स्थल पर सोनू और विवेक 2 मजदूर है, श्रमिक है, उन्हें फर्श के लिए पत्थरों को तोड़ने का काम सौंपा गया है। सोनू अकेले काम को 16 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, जबकि विवेक 24 घंटे में कंप्लीट करेगा। उन्होंने वैकल्पिक दिन पर यानी अल्टरनेट डेज पर अल्टरनेट घंटों पर काम करने का फैसला किया ताकि वे बीच बीच में आराम कर सके। सोनू पहले घंटे में काम शुरू करता है और फिर विवेक वगैरह। यदि वे वैकल्पिक घंटों के आधार पर काम करते हैं तो वे एक साथ काम को कितने घंटों में कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को जानबूझ के इतना लंबा फैलाया गया है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम अपना वेस्ट कर दो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है। सोनू ने कितने घंटे? 16, और विवेक ने कितने घंटे? 24। ध्यान से देखो, सोनू मतलब एस कितना? 16 घंटे, और विवेक ने कितना? 24 घंटे। ये हो गया भाई। टोटल वर्क कितना हो गया? 48। ये आ गया 3 और ये आ गई इफिशियंसी की 2। अब आगे पढ़ो। उसने कहा वे वैकल्पिक घंटों पे काम करते हैं कि पहले घंटे भाई तू काम कर ले, दूसरे मैं कर लूंगा, तीसरे फिर मैं कर लूंगा, चौथे में तू कर लियो। तो ऐसे काम को कंप्लीट किया जाता है। दोनों रेस्ट भी कर लेंगे और उनका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। करो ध्यान से। पहले घंटे अगर ये काम करे 3 करेगा, दूसरे घंटे में काम करे 2 करेगा, तो यानी मैं कह सकता हूं कि 2 घंटे में
काम हो जाएगा कितना, 5। लेकिन काम कितना करना है मुझे, 48। तो 5 की ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करो या तो पूरा 48 आ जाए, ये इससे छोटा, 5 नम 45। 45 काम हो गया कितने घंटे में, 2 गुणा 9 यानी 18 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया 45। कितना काम बचा, 3। पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई और अभी 3 काम बचा है, तो एक दिन में 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 3। ए का नंबर है सोनू का, तो 1 घंटे में 3 काम कर देगा, काम आपका हो जाएगा 48 और टाइम कितना लगेगा, 18 और 1 19 घंटे आपके आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। ए अकेले एक काम को 11 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उस काम को 33 दिनों में कर सकता है। तो हमसे पूछा है, यहां पे टाइम जगह नहीं थी भाई, यहां पे लिखा है मैंने, डे 1 में कौन कौन करेगा, ए और बी, दूसरे दिन कौन करेगा, बी और सी, तीसरे दिन में करेगा सी और ए, और चौथे दिन फिर से कौन करेगा, ए और बी। यानी फिर से आपकी साइकिल रिपीट हो जाएगी, यानी 3 दिन बाद आपकी साइकिल रिपीट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ए अकेले कितना टाइम ले रहा है, 11 दिन, बी अकेले टाइम ले रहा है कितना, 22 दिन, और सी अकेले टाइम ले रहा है मेरे दोस्त 33 दिन। ये हो गया भाई, टोटल वर्क आपका हो गया 66, ये आ गया 6, ये आ गया 3 और ये आ गया आपका 2। 11 6 66, 22 3 66 और 33 दूनी 66। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, आगे ध्यान से देखो, पहले दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी, और तीसरे दिन सी प्लस ए। ये यहां पे आ जाएगा आपका 3 दिन। अब आप देख लो 3 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा। पहले दिन 6 और 3 कितना, 9, ए और बी, दूसरे दिन बी प्लस सी यानी 3 प्लस 2 यानी 5, और तीसरे दिन 2 और 6 8, सी और ए हो गया 8, ये सी हो गया, ये ए हो गया, 2 और 6 8 हो गया। 3 दिन में आपने काम किया, 8 5 13 और 9 22, 3 दिन में आपने काम कंप्लीट किया मेरे दोस्त 22। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट। आप बोलोगे सर यस। मुझे काम करना है 66, तो मैं 22 की ऐसी संख्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तो 66 आ जाए या फिर 66 से छोटा आ जाए। मुझे पता है अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा कितना आ जाएगा, 66, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3 3 9, 9 दिन में आपका 66 काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर दिल्ली चलो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। आ रही बात समझ में। तो ठीक है दोस्त, ये कल से आपका नया कंसेप्ट हो, कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी। आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।